हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेम अखिलेश स्टडी। आप लोग अखिलेश स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ के फर्स्ट नियम और सेकंड नियम। ठीक है, तो ये हमारा है किरचॉफ के फर्स्ट नियम। ठीक, ये किरचॉफ के फर्स्ट नियम ये हम जटिल परिपथ को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक, किरचॉफ का पहला नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी संधि जंक्शन पर मिलने वाली धाराओं का, ठीक है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसे संधि का नियम यानी जंक्शन रूल, ठीक है, जंक्शन रूल भी कहते हैं। ठीक है, ठीक, इसमें जो जंक्शन पे आने वाली धारा होती है और जो जाने वाली धारा होती है, दोनों का योग बराबर होता है। दोनों का योग करेंगे तो हमारा जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो जो आने वाली धारा होती है उसको धनात्मक, ठीक, और जो जाने वाली धारा होती है उसको ऋणात्मक से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये जो I1 I2 I3 जो धनात्मक से है, ठीक है, I1 I2 I3 प्लस में है और माइनस में I4 I5 इक्वल टू 0। ठीक है, अतः इसको दूसरे में शब्दों में ये भी ऐसे भी बयां कर सकते हैं हम कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। ठीक है, ये आने वाली धारा, ये जाने वाली धारा, दोनों का योग बराबर होता है, ये भी कह सकते हैं। ठीक, दूसरे शब्दों में उसका परिभाषा ये कर सकते हैं। अतः विद्युत परिपथ के किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग, ठीक, संधि से जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। ठीक है, ठीक है ना। अतः किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। हम चलते हैं सेकेंड नियम, देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, सेकेंड वाले पे चलते हैं। ठीक, ये हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, इस नियम के अनुसार विद्युत परिपथ के किसी बंद पास में विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, ठीक है, प्रतिरोध तथा उसमें बहने वाली धारा के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे पास का नियम भी कहते हैं। ठीक है, किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, ठीक है, ये दिशा दिशा का नियम जो है, इसमें जो ये क्लॉकवाइज चलता है, जो घड़ी के सुई की दिशा में, इसे हम पॉजिटिव यानी प्लस से दिखा रहे। ठीक है, और जब एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो इसको हम ऋणात्मक से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और हम चलते हैं, ये यहाँ पे सावधानियाँ कुछ पढ़ लेते हैं। ठीक, तब ये हम इसको समीकरण को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारी सावधानियाँ क्या है। चित्र 4.12 में एक परिपथ दिखाया गया है। ठीक है, दिखाया गया है, जो ये हमारा परिपथ है। ठीक, ये इस परिपथ के लिए ये बात कर रहे हैं। ठीक, चित्र 4.12 में एक परिपथ दिखाया गया है। ठीक, किसी विद्युत परिपथ में धारा का वितरण तार्किक, ठीक है, तार्किक होना चाहिए। ठीक है, अर्थात जिस बैटरी से जितनी धारा निकाली जाए तो उसमें उतनी ही धारा प्रवेश करनी चाहिए। ठीक है, ठीक, अच्छा, ये परिपथ में अज्ञात धाराओं की संख्या के बराबर बंद पास, ठीक है, क्लोज लूप लेकर समीकरण बना लेने चाहिए। पास को चुनते समय, ठीक है, पास को चुनते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी परिपथ अवयव बैटरी प्रतिरोध अथवा आंतरिक प्रतिरोध छूट न जाए जोड़ते समय कोई भी। ठीक, ये जो हमारा जब एंटी क्लॉकवाइज, ये जब घड़ी के विपरीत दिशा में जब ये चक्कर काटता है तो इसमें हम ऋणात्मक से इसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हम आपको ये दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक, ये हमारा I1, ठीक, ये हमारा है ना I1 माइनस R2। ठीक है, I1 माइनस आई है। ठीक, इसमें सब में माइनस लगा देगा, I1 इंटू R2। ठीक है, ये I1 प्लस I2 इंटू R2। ठीक है, माइनस I1 इंटू R5 इजिकल टू
माइनस ई, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से, ठीक है, ये हमारा दिया है I1 R1, ठीक है, और ये I1 प्लस I2 इंटू R2 प्लस ये I1 प्लस I2 R5, ठीक है, ये हमारा, और E1, ठीक, ये बैटरी है हमारा, दो आग बल्ब, ठीक। और इसी तरफ ये हमारा निगेटिव में हो जाएगा, ठीक। ये हमारा दूसरे बंद पास में ये हमारा हो जाएगा, ठीक। ये नीचे वाले में ये समीकरण बनेगा, ठीक। तो समीकरण 1 और ये समीकरण दोनों बन गया, ठीक है। 1 मिनट आप लोग मैं बता रहा हूँ अभी थोड़ी बढ़िया से अभी, ठीक। ये हमारा ABCA इस वाले परिपथ में क्लॉकवाइज, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऐसे I1 प्लस I2, ठीक है, ये है I1 प्लस I2 प्लस ये R, ठीक है। ये ऐसे क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चल रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे घड़ी की दिशा में ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर प्लस I2, ये I2 ये R3, ठीक। ये हम इसको बस प्लस ही करना है, तो ये इसको जोड़ देंगे, ठीक है। प्लस ये I2 प्लस R4, ठीक है, इजिकल टू E2, ठीक है। ये समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को हल करके, ठीक है, हल करके प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धाराओं का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहने वाली धाराओं का मान भी ज्ञात कर सकते हैं हम, ठीक। तो आइए आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन मैं बता दूं कि आप लोगों को इसे समझ में भी आ जाए, ठीक है, कि ये होता क्या है, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। चित्र 4.13 में दिखाया गया है, ठीक है, 4.13 में दिए गए परिपथ में 5 ओम प्रतिरोध से बहने वाली धाराओं का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमारा ये परिपथ है, ठीक है। तो ये हमसे पूछ रहा है कि ये जो 5 ओम है इसमें बहने वाली धारा का ये हमें मान ज्ञात करना है, इसमें धारा कितनी बह रही है, ठीक है। तो इसको हम इधर लिए चलते हैं, इधर साइड में रख लेते हैं इधर, ठीक। तो ठीक, दिख नहीं रहा अभी ना, रुक जाओ 1 मिनट, ठीक। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज, इसमें AB ये इसमें, ठीक है, इसमें हम क्लॉकवाइज पहले से इसको लिखेंगे। तो ये हमारा I1 इंटू 1, ठीक है, इसको I1 इंटू 1, ठीक। और फिर इस प्लस I1 प्लस I2 इंटू 5, ठीक, करके इजिकल टू 4 कर देंगे, ठीक। ये बैटरी 4 वोल्ट की है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, तो ये समीकरण हमारा फर्स्ट बना। वैसे ही इसमें हम एक समीकरण बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज करके ये कि यहाँ समीकरण बना, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 और 2 को हल करने पर I का मान इतना और ये I2 का मान इतना आ गया हमारा, ठीक है। तो और यहाँ से हमारे 5 ओम जो समीकरण को हल कर सकते हैं, तो ये 5 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा, ठीक है, हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। अगर ये आप लोगों का इसका आंसर ये होगा, ठीक है। अगर आपको ये समीकरण हल करनी नहीं आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा समीकरण कैसे हल किया जाता है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग, ठीक है। और लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है।